गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उस्ताद अब्दुल करीम खां जी का जीवन परिचय। बाल्यकाल व शिक्षा। उच्च कोटि के गायक उस्ताद अब्दुल करीम खां जी सहारनपुर के किराना गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने संगीत की शिक्षा अपने पिता काले खां व चाचा अब्दुल्ला खां से प्राप्त की। बचपन से ही इन्हें गाने का बेहद शौक़ था और अच्छा गायक भी यह बनना चाहते थे, अच्छा गायन भी कर लेते थे। इनका गायन श्रोताओं को आश्चर्य में डालने वाला होता था। छोटी उम्र में ही इन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुति करने प्रारंभ कर दिए। हर बार गायन में प्रशंसा प्राप्त होने के बाद बड़ौदा दरबार में इन्हें राज गायक नियुक्त कर लिया गया। 3 वर्ष तक वहां अपनी सेवाएं देने के पश्चात यह मुंबई आ गए। तत्पश्चात यह मिराज पहुंच गए। गायन के क्षेत्र में भरपूर ख्याति पाने के बाद भी इनकी इच्छा अच्छे संगीतज्ञ और श्रोता तैयार करने की रही। संगीत शिक्षण। संगीत की शिक्षण प्राप्ति के लिए पूना में 1913 ईस्वी के लगभग संगीत विद्यालय की इन्होंने स्थापना की, जिसे आर्य संगीत विद्यालय का नाम दिया गया। 3 वर्ष पश्चात खां साहब ने इसी विद्यालय की एक और शाखा मुंबई में खोली और स्वयं भी वहीं रहने लगे। 1920 ईस्वी में किन्हीं कारणों से यह विद्यालय बंद कर देना पड़ा और फलस्वरूप मुंबई छोड़कर खां साहब मीरज में आ गए। इन्होंने उच्च श्रेणी के कलाकारों को तैयार किया, जिनमें हीराबाई बड़ौदकर, रामबाऊ, कुंद गोलकर, रोशनारा बेगम, सरस्वती राणे, बहरे बुआ आदि प्रमुख हैं। व्यक्तित्व एवं गायकी। खां साहब गोबरहार बाणी में गायन करते थे। किराना घराने की आलाप प्रधान गायकी इनके गायन में स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। शरीर से दुबले पतले तथा स्वभाव से बहुत सहज और सरल थे। गायन की भांति उनका बोल भी मृदु था। मृदु भाषा होने के कारण ही इनका गायन तथा व्यक्तित्व आकर्षण रखता था। ठुमरी जैसे शुद्र गायन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय खां साहब को ही जाता है। भजन तथा मराठी भावगीतों पर भी इनका पूरा अधिकार था। इनकी लोकप्रिय ठुमरियों में पिया भी नहीं आवत चैन तथा मत जाइयो राधे यमुना के तीर इत्यादि हैं। संगीत के कार्यक्रमों में, जलसों में जहाँ कहीं भी जाते लोग इनके गायन के दीवाने होते। लोगों के द्वारा की गई फरमाइशों के गायन से यह और अधिक प्रशंसा बटोरते थे। आप जहाँ कहीं भी जाते आपके गायन को सफलता ही मिलती। इन्होंने संगीत को गायक रूप में नहीं, साधक बनकर अपनाना और संपूर्ण समर्पण भाव से इसकी साधना की। इनकी मृत्यु के बारे में। एक बार खां साहब को संगीत कार्यक्रम के लिए मिर्ज से मद्रास जाना पड़ा। वहीं से उन्हें दूसरे संगीत कार्यक्रम के सिलसिले में
पांडिचेरी जाना पड़ा। यात्रा के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी। कहते हैं कि संगीत की सच्ची साधना ईश्वर साधना समान है और संगीत की साधना करके ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्य शब्दों में ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। शायद यही सब खान साहब के साथ गुजरी होगी। उन्होंने अपना समय पहचान लिया होगा। 27 अक्टूबर 1937 ईस्वी को इतनी बेचैन स्थिति में उन्होंने बिस्तर पर बैठ नमाज पढ़ी और दरबारी कान्हड़ा के स्वरों में इबादत की, और यह इबादत खुदा से अपने आप को मिलाने के लिए की थी। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने अब्दुल करीम खान जी का जीवन परिचय पढ़ा, जिसमें हमें यह मालूम हुआ कि संगीत के जो सच्चे साधक होते हैं वह पूरी उम्र अपने संगीत को, अपने सब्जेक्ट को दे देते हैं समर्पित भाव से। अब्दुल करीम खान जी सहारनपुर के एक छोटे गांव किराना में रहते थे। उनका जन्म हुआ। संगीत शिक्षण प्राप्त करने के लिए वो जगह जगह गए और उन्होंने संगीत की प्राप्ति की। शिक्षा की प्राप्ति करने के बाद उन्होंने अपने 2 संगीत कार्यालय भी बनाए, जिसमें संगीत प्रेमियों को संगीत सीखने का अवसर प्रदान हो, इसलिए उन्होंने यह विद्यालय बनाए। और खान साहब जहाँ भी जाते वह अपनी गायकी द्वारा, यूँ कहें कि अपनी साधना द्वारा सभी का मन मोह लेते थे और प्रशंसा ही प्रशंसा हर एक कार्यक्रम में उन्हें प्राप्त होती थी। जो सच्चे संगीतकार होते हैं उनका जीवन बड़ा ही सरल स्वभाव से जिया जाता है और वो जीते हैं। और मृत्यु के बारे में आपने जैसे अभी सुना कि वह बीमार होने की अवस्था में भी उन्होंने ईश्वर की इबादत की, नमाज अता करी और राग गाया। राग दरबारी में इबादत करते करते वह प्रभु चरणों में लीन हो गए और इस नश्वर देह का त्याग किया उन्होंने। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आप लोग इस वीडियो से उस्ताद अब्दुल करीम खान जी के जीवन को समझेंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसकी तैयारी कर पहुँचेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद से नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।